लेबनान पर इसराइल का हमला लगातार जारी है। लेबनान की राजधानी बैरूत में हर तरफ बमों की बरसात हो रही है। मैदान जंग में यह शहर तब्दील हो चुका है। पूरा आसमान धुआं धुआं में तब्दील है। हर किसी में डर और खौफ का माहौल है। बैरूत एयरपोर्ट पर भी इसराइल ने कई हमला किया और ज़्यादातर कंपनियों ने बैरूत एयरपोर्ट पर लैंडिंग बंद कर दी है। फ्लाइट की सर्विसेज बंद हो गई है। कोई भी बैरूत जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इस मुश्किल घड़ी में, खौफ के आलम में या जंग की सूरत हाल में ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ खुद जहाज उड़ाकर बैरूत एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और उनकी वीडियो अब ये दुनिया भर में वायरल हो रही है। इसराइल भी सोचने पर मजबूर है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की। इसराइल ने धमकी भी दी थी ईरान को कि अगर उसके मुल्क से कोई भी जहाज बैरूत में आता है, उसके मुल्क का कोई भी जहाज बैरूत में लैंडिंग करता है तो उसको निशाना बनाया जाएगा, उस पर हमला किया जाएगा। लेकिन इन तमाम तर धमकियों के बावजूद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ खुद से जहाज उड़ाते हैं और स्पेशल तैयारा लेकर, जहाज लेकर लेबनान के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। बैरूत एयरपोर्ट पर खुद से वो अपने जहाज की वो लैंडिंग कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं और उसके हर तरफ धुआं धुआं है। जो फिजा है उसको देखकर साफ लग रहा है कि हमले हो रहे हैं शहर पर, और हमलों के बीच में, बमबारी के बीच में, एयर स्ट्राइक के दौरान कोई भी इतना बड़ा शख्स कहीं जाने की हिम्मत और जुर्रत नहीं करता है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने यह हिम्मत दिखाई है, यह जुर्रत दिखाई है, और इस जुर्रत दिखाने के बाद पूरी दुनिया की मीडिया में यही हंगामा बरपा है कि आखिर इनके पास यह हौसला कहां से आया, इनके पास ये ताकत कहां से आई है और कैसे इस तरह पहुंच गए हैं। और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ वहां ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई के स्पेशल पैगाम लेकर के गए हैं। दरअसल लेबनान के जो स्पीकर है नबिया, उनसे इनकी खास मुलाकात होगी, बातचीत होगी। उसके अलावा वहां के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से उन्होंने बातचीत की है और एक मैसेज देने गए हैं। और ये मैसेज क्या है, बहुत अहम है। इजराइल ने धमकी दी थी कि अगर ईरान से कोई भी जहाज़, कोई भी फ्लाइट बैरूत पहुंचती है तो उसको फिजा में टारगेट किया जाएगा, उसको निशाना बनाया जाएगा। किसी भी जहाज़ को यहाँ लैंडिंग की परमिशन नहीं है। इन तमाम धमकियों के बावजूद मोहम्मद बाकिर वहाँ पहुँचते हैं। इजराइल ने धमकी इसलिए दी थी क्योंकि इजराइल को लग रहा था कि कोई भी जहाज़ जाएगा ईरान से तो उसमें हथियार भरे होंगे, उसमें असलहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो हिजबुल्लाह के काम आएगी और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन ईरान ने इजराइल की इन धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया। मोहम्मद बाकिर वहाँ पहुँच गए हैं। खुद से उन्होंने अपनी जहाज को लैंड किया, खुद से उन्होंने जहाज को उड़ाया। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ पासदारान इनकलाब के कमांडर रह चुके हैं और कमांडर रहते हुए वो मशहूर पायलट थे, जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया था। आज भी उनको यही करते हुए देखा गया। इसके अलावा मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की हिम्मत देखे, उनकी बहादुरी देखे कि वो ईरान में, वो माफ़ कीजिएगा, बैरूत पहुंचकर उस जगह पर गए जहां हिजबुल्लाह के राब्ता आम्मा के ऑफिसर और लीडर को इजराइल ने हलाक कर दिया था। उस जगह का उन्होंने जायजा लिया। आप स्क्रीन पर वीडियो देखिए जिसमें साफ दिख रहा है कि हर तरफ वहां मलबे पड़े हुए हैं। इजराइल ने वहां बमों की बरसात की है, हमला किया है, अफरा तफरी है। और इस जगह पर वो अपने लेबनानी मनसब के साथ पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं। उसके अलावा सबसे अहम बात यह कि आखिर वो मैसेज क्या लेकर के गए हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार जंगबंदी के लिए जो शर्तें रखी जा रही है वो ये है कि गज़ा पट्टी में मौजूद तमाम होस्टेज को रिलीज़ किया जाए। जंगबंदी अब दो तरह से होनी है। एक जंगबंदी लेबनान और इजराइल के दरमियान होगी, दूसरी जंगबंदी गज़ा पट्टी और इजराइल के दरमियान होगी, क्योंकि इसराइल अब दो फ्रंट पर लगातार जंग लड़ रहा है। एक तरफ गज़ा में बमबारी कर रहा है, दूसरी तरफ लेबनान में बमबारी कर रहा है। और रिपोर्ट यही आ रही है कि दोनों जगह इजराइल के लिए बमबारी करना या दोनों महाज पर जंग लड़ना इजराइल के लिए मुश्किल भरा सफ़र है, कांटों भरा सफ़र है। इजराइल के लिए सर्वाइव करना आसान नहीं है। इजराइल की हालत ऐसी ख़राब हो चुकी है, एक साल गुजर जाने के बावजूद इजराइल अपने हदफ और मकसद में कामयाब नहीं हो सका। ऐसे में फ्रांस की तरफ से, दुनिया के कई मुल्कों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है इजराइल पर कि लेबनान के साथ फौरी तौर पर जंगबंदी हो जानी चाहिए। भी बयान सामने आया है कि लेबनान को दुनिया का दूसरा गजा नहीं बनने दिया जाएगा। ऐसे में इस्राइल की तरफ से यह शर्त रखी जा रही है कि लेबनान के साथ हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि गजा पट्टी में हमास के यहाँ जो हमारे होस्टेज हैं उन तमाम को आज़ाद कराया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर का पिछले दिनों एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि लेबनान में उसी
वक्त जंग बंदी के लिए हम तैयार होंगे, हिजबुल्लाह उसी वक्त जंग बंदी के समझौता पर सिग्नेचर करेगी जब इजराइल गजा पट्टी में भी जंग बंदी के लिए तैयार होगा। तो इजराइल की अलग शर्त थी और सुप्रीम लीडर ने अलग शर्त रख दी कि अगर इजराइल चाहेगा भी बगैर किसी शर्त के लेबनान के साथ जंग बंदी करना तो जंग बंदी का माहिदा काबिल कबूल नहीं होगा जब तक इजराइल गजा पट्टी पर भी बमबारी और जंग को बंद नहीं करेगा। इजराइल की इस शर्त को मानने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि लेबनान में जंग बंदी हो जाए और गजा पट्टी से होस्टेज को रिलीज किया जाए। अब पैगाम क्या है? मुझे तो यही लगता है कि जो सुप्रीम लीडर का पैगाम है वो इससे ज़्यादा सख्त होगा, हौसला देने वाला होगा, हिजबुल्लाह के लीडरों को, कमांडरों को, और उनके बताने वाला होगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, ईरान पहले की तरह साथ है। उसके अलावा उनकी मुलाकात लेबनान के सदर, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर से हो रही है, वहाँ के स्पीकर से हो रही है। तो एक मैसेज लेकर के गए हैं क्योंकि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर को जिम्मेदारी दी गई है जंगबंदी के लिए बातचीत करने के लिए। जो लेबनान की हुकूमत है वो हिजबुल्लाह के साथ है। लेबनान की जो पार्लियामेंट हुई बात को तस्लीम करती है कि हिजबुल्लाह उनके मुल्क की आर्मी की तरह है, वो लेबनान की आज़ादी की जंग लड़ रही है, लेबनान की खुद मुख्तारी के लिए ये जंग लड़ते हैं और इनका जंग लड़ना बजा है। ये जो लेबनान है पूरा का पूरा हिजबुल्लाह के साथ है, खिलाफ नहीं है। इजराइल इधर एक और मामले में ये फंस गया कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशन की जो अमन की जो फोर्स मौजूद है बॉर्डर पर, उस फोर्स पर हमला किया है। 5 जख्मी हो गए हैं और इजराइल के इस इक़दाम ने उसको दुनिया भर में जलील किया है। फ्रांस, इटली और स्पेन जो यूरोपियन यूनियन के अहम तरीन ममालिक है, इन देशों ने भी इजराइल की इसके लिए मजम्मत की, तनकीद की और कहा कि आखिर इजराइल की हिम्मत कैसे हुई कि उसने यूनाइटेड नेशन की जो फोर्स है लेबनान में बॉर्डर पर, उस पर हमला कर दिया। अब इजराइल की मांग यह है, उसकी अपील यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की फोर्स लेबनान और इजराइल की सरहद पर वो 5 किलोमीटर अंदर चली जाए। उस फोर्स ने जाने से इनकार कर दिया, तब इजराइल ने हमला कर दिया। अब इजराइल यहाँ पर माफ़ी मांग रहा है। इजराइल कह रहा है कि हमने तहकीक के लिए एक तरह से नोटिस जारी किया है कि कैसे हमला हुआ। वो हिजबुल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि यूनाइटेड नेशन की फोर्स जिसको यूनाइटेड नेशन इंटरिम लेबनान फोर्स कहा जाता है, उस फोर्स पर हमला के लिए खुद इजराइल ज़िम्मेदार है, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के वहाँ हंगामी दौरे ने उनका खुद फ़्लाइट को ले जाना, फिर वहाँ जंग ज़्यादा जगह पर जाना जहाँ हिजबुल्लाह के लीडरों को मारा गया, वहाँ पहुँचना दुनिया को हैरान करने वाला है। और आपने सारी वीडियोस को देखा भी है अपनी स्क्रीन पर। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।